गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा थर्ड, सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस। चैप्टर हमारा है थर्ड। लेसन का क्या नाम है? जंतुओं का भोजन। क्या नाम है? जंतुओं का भोजन। पार्ट हमारा रहेगा फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं की आदतों के बारे में, उनके भोजन के बारे में, भोजन श्रृंखला के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन सजीव वस्तुओं की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। भोजन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, ताकत देता है हमें। तो जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। कुछ शाकाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, जो अपने अपने अनुसार भोजन करते हैं। पौधे क्या हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतु क्या है? वो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। अब हम आगे करेंगे। भोजन के आधार पर पौधों की श्रेणियां बताई गई हैं। 4 श्रेणियां बताई गई हैं पौधों की। पहली है पौधे खाने वाले जंतु, दूसरे हैं मांस खाने वाले जंतु, तीसरा है अपमार्जक जंतु और चौथा है सर्वाहारी जंतु। भोजन के आधार पर 4 श्रेणियां बताई गई हैं। कौन कौन सी श्रेणियां बताई गई हैं? उसमें है पहली श्रेणी है पौधे खाने वाले जंतु। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पौधे खाने वाले जंतु कौन से होते हैं? वे जंतु शाकाहारी जंतु होते हैं, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, वो शाकाहारी जंतु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गाय, बकरी, हाथी और हिरन, ये हैं शाकाहारी जंतु, जो क्या है? पौधे खाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। और ये किस प्रकार का भोजन कहते हैं? शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ये क्या करते हैं? घास खाते हैं। पत्तियों को काटने के लिए क्या होता है? इनकी चौड़ी नुकीले दांत होते हैं। ये क्या है? घास खाते हैं। घास की जो पत्तियां होती हैं, उन्हें काटने के लिए इनके क्या है? चौड़े और नुकीले दांत होते हैं। इनके भोजन को निगलने के लिए अच्छी प्रकार से वो क्या करते हैं? उसे पीसते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को निगलने के लिए उन्हें अच्छी प्रकार से पीसते हैं तथा मजबूत तथा चौड़े दांतों का यूज़ करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं। जो भोजन होता है, पत्तियां होती हैं, उन्हें काटने के लिए, पीसने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हमने चौड़े दांतों का और मजबूत दांतों का उपयोग करते हैं। वे जंतु चबाने से पहले भोजन को निगल लेते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को पहले निगल लेते हैं और इसके पश्चात ये भोजन को पुनः मुँह में लाकर उचित प्रकार से चबाते हैं। और इस चबाने को क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं। ये क्या करते हैं? पहले जो ये घास की जो पत्तियाँ होती हैं, उन्हें चबाने के लिए इनके चौड़े और नुकीले दांत होते हैं, उनसे क्या करते हैं? भोजन को ये पीस लेते हैं। पीसने के बाद ये सीधा भोजन को निगल लेते हैं। निगलने के बाद ये फिर से उस भोजन को अपने मुंह में लाते हैं और उसे खाते रहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन भोजन करने में इसकी सहायता करती है। जिराफ की लंबी गर्दन भोजन करने में कैसे सहायता करती है? उसकी जो लंबी गर्दन होती है, जिराफ की लंबी गर्दन होती है और पेड़ जो बड़े होते हैं, वहाँ तक उसका मुंह आसानी से पहुँच पाता है उसकी लंबी गर्दन के कारण। वो सहायता करती है। जो भूमि पर रहने वाले जंतुओं की पहुंच से दूर होता है, क्योंकि भूमि पर रहने वाले जो जंतु होते हैं वो वहाँ नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है। लेकिन जिराफ की गर्दन की हाइट काफ़ी होती है, तो वो ऊंचे वृक्षों के से भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता है। ज़्यादातर कुतरने वाले जंतु जैसे खरगोश, चूहा तथा गिलहरी के नुकीले किनारों वाले दांत चौड़े होते हैं। कुतरने वाले जंतु कौन से होते हैं? खरगोश, गिलहरी और चूहा, ये क्या होते हैं? ये कुतरने वाले जंतु होते हैं। इनके जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं और चौड़े दांत होते हैं, जिनसे कि वो भोजन को कुतरते हैं और अपने भोजन को वो खुद ही काटते हैं। इस काटने को हम क्या कहेंगे? कुतरना कहेंगे। जैसे वो भोजन को तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उसे हम कुतरना कहेंगे। खरगोश, चूहा और गिलहरी उस भोजन को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कुतरना कहलाती है। शाकाहारी जंतु जैसे तितली तथा हमिंग बर्ड के मुँह का आकार एक स्ट्रो की तरह होता है। स्ट्रो मतलब एक पतली जो
पेप्सी वगैरह पीने के लिए जो पाइप होती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रो कहते हैं, वो उसी की तरह होती है। मुंह का आकार क्या होता है, एक स्ट्रो की तरह होता है जो फूलों से रस चूसने में इनकी सहायता करता है। क्या करता है, वो रस चूसने के लिए इनकी सहायता करता है। अब हम दूसरा देखेंगे, मांस खाने वाले जंतु। शाकाहारी जंतु हो गए, जो पौधे खाने वाले जंतु होते हैं वो शाकाहारी जंतु होते हैं, और मांसाहारी जंतु होते हैं जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी जंतु होते हैं। मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं, जैसे लोमड़ी, शेर, बाघ। शेर, लोमड़ी और बाघ, ये क्या है, मांसाहारी जंतु हैं जो कि भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। कुछ मांसाहारी जंतुओं के मांस को चीरने के लिए क्या होते हैं, नुकीले पंजे तथा चौड़े तथा जबड़े होते हैं, लेकिन उनके क्या होते हैं, दांत नहीं होते चबाने के लिए, क्योंकि वो सीधा ही निगल लेते हैं। उल्लू एक जंतु को या तो निगल जाता है या फिर उसे निगलने से पूर्व चीर कर मार देता है। उल्लू क्या करता है, उल्लू के दांत नहीं होते तो वो उसे सीधा निगल लेता है, तो या फिर उसे जंतुओं को पूर्व चीर कर मार देता है उन्हें। अब नेक्स्ट करेंगे सांप। सांप का निचला जबड़ा लचकदार होता है तथा खोपड़ी में अनेक जोड़ होते हैं। उनका निचला जबड़ा क्या होता है, लचकदार होता है, और खोपड़ी में क्या होते हैं, बहुत से जोड़ होते हैं जो कि उनसे बड़े जंतु को निगलने में सहायता करते हैं। उनके जो शरीर में बहुत से जोड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो जंतुओं को निगलने में उसकी सहायता करते हैं। मेंढक तथा छिपकली क्या करते हैं, वो उनकी जीभ होती है वो चिपचिपी होती है, जिससे कि क्या कहते हैं, कीट पतंगों को जीभ की सहायता से पकड़ लेते हैं और सीधा ही चबा जाते हैं, उन्हें निगल जाते हैं। अब हम करेंगे 3 अपमार्जक जंतु। वो कौन से जंतु होते हैं, वह मांसाहारी जंतु का एक विशिष्ट वर्ग है जो अपने शिकार को स्वयं नहीं मारता है, वो मरे हुए जंतुओं को खाता है। मांसाहारी जंतु होते हैं वो खुद शिकार करते हैं, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वो खुद शिकार नहीं करते, वो जो शिकार किया हुआ होता है, जो मरे हुए जंतु होते हैं वो उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। जैसे गिद्दड़ और लक्कड़भग्गा, ये क्या है, अपमार्जक जंतु है, गिद्दड़ और लक्कड़भग्गा। अब हम करेंगे नंबर 4, सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं। सर्वाहारी जंतु वे होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और वो मांस भी खाते हैं, जो दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। मांसाहारी सिर्फ मांस खाते हैं और शाकाहारी सिर्फ हरी जैसे घास ये खाते हैं, वो मांस नहीं खाते। और अपमार्जक जो जंतु हैं वो कि अपना शिकार खुद नहीं करते, वो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। और सर्वाहारी क्या है, वो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी होते हैं और वो मांसाहारी भी होते हैं। ये जंतु अपने भोजन के लिए तथा जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं, जैसे भालू और कौवा। भोजन की कुछ अन्य आतिम, मच्छर की एक लंबी नली होती है, इस नली के द्वारा क्या करते हैं, वो खून चूसता है, जो कि जोक जंतुओं का खून चूसता है। वो क्या करता है, जोक पहले चमड़ी पर चिपक जाता है, फिर वो क्या करता है, अपने चुस्कों के सहायता से शरीर पर चिपकता है, चिपकने के बाद वो उनका खून चूस लेता है। अब है भोजन श्रृंखला। ये तो हुआ हमारा चैप्टर भोजन की कुछ अन्य आदतें। मच्छर भी खून चूसते हैं और जोक भी खून चूसती है। वो कैसे, जो कि चुस्कों द्वारा वो शरीर पर चिपक जाते हैं और उसके बाद वो क्या है, खून चूस लेते हैं। अब है भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला किसे कहते हैं, जैसे सभी सजीव वस्तु जिस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। हम जानते हैं कि बड़े जंतु भोजन के लिए छोटे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। सभी जंतु अपने भोजन की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये भोजन श्रृंखला होती है। सामान्यतः भोजन श्रृंखला दिखाई गई है, जैसे पौधे होते हैं, ठीक है, उसके बाद शाकाहारी जंतु और उसके बाद मांसाहारी जंतु। यहाँ पेड़ पौधे आप कोई भी आ गए, यहाँ शाकाहारी आप कोई भी ले लो, जैसे हिरण, बकरी, ठीक है। मांसाहारी
कौन से हैं, शेर और बाघ, ये दो ले लेते हैं। तो भोजन श्रृंखला किस प्रकार होती है, जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं और जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे कौन खाते हैं, शाकाहारी, हिरण बकरी क्या है, पेड़ पौधे खाते हैं। लेकिन मांसाहारी जंतु क्या है, वो भेड़ बकरी हिरण इनका शिकार करते हैं और वो मांस खाते हैं, एक दूसरे पर वो निर्भर रहते हैं। यही क्या कहलाती है, भोजन श्रृंखला कहलाती है। पौधे से शाकाहारी जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु अपना भोजन बनाते हैं। नीचे ये है भोजन श्रृंखला, बुक्स में आपको डायग्राम के द्वारा बताई गई है भोजन श्रृंखला।